हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपका अंकित सर एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल कंपटीशन गुरु में। जैसा कि आपको पता है, औसत का कंटेंट चल रहा है और ये दूसरी क्लास है। जिन्होंने अभी तक पहली क्लास नहीं देखी है वो हमारे चैनल के लिंक पे जाके पहली क्लास देख लेंगे। तो हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर और देखते हैं नेक्स्ट टाइप क्वेश्चन क्या आने वाला है। तो दिया गया है सोमवार, मंगलवार, बुधवार तथा बृहस्पतिवार का औसत तापमान 38 डिग्री सेंटीग्रेड है। सोमवार, मंगलवार, बुधवार और बृहस्पतिवार। औसत तापमान कितना दिया गया है? 38 डिग्री सेंटीग्रेड। तो कुल इन चारों दिनों के तापमान का योग कितना हो जाएगा? 4 दिन दिए गए हैं, 38 का गुणा हम 4 में करा देंगे तो कुल हमारा तापमान आ जाएगा। ये हमारे दिन हो गए, ये औसत तापमान हो गया और ये कुल तापमान। कुल तापमान हमारा हो जाएगा। ठीक है, तो 38 डिग्री सेंटीग्रेड जब तापमान दिया गया है तो हमने 4 दिन का कुल तापमान निकाला तो हमारा हो जाएगा 152 डिग्री सेंटीग्रेड। फिर आगे दिया गया है मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार तथा शुक्रवार का तापमान 40 डिग्री सेंटीग्रेड है। अब इस बार क्या कहा गया है? मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार और शुक्रवार, इसका तापमान 40 डिग्री सेंटीग्रेड है। फिर से 4 दिन हो रहे हैं, हमने 4 से मल्टीप्लाई करा दिया और कुल तापमान निकाल दिया। ठीक है, अब क्या कहा गया है? कहा गया है यदि सोमवार का तापमान 30 डिग्री सेंटीग्रेड हो। सोमवार का तापमान कितना दिया गया है? 30 डिग्री सेंटीग्रेड। तो कह रहा है शुक्रवार का तापमान निकालिए। देखिए, हमारा पूरा सवाल यही सॉल्व हो जाता है। सोमवार इसमें दिया गया है, यहाँ से हम सोमवार का तापमान निकाल लेंगे। यानी कि जब हम यहाँ से सोमवार का तापमान घटा देंगे तो कितना बचेगा? एक 122 डिग्री सेंटीग्रेड। अब 122 डिग्री सेंटीग्रेड अगर हमने सोमवार का तापमान हटा दिया तो बचा किसका किसका? मंगलवार, बुधवार और बृहस्पतिवार का। यहाँ भी मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार का तापमान ऐड आकर के हम इतना तापमान निकाल लेंगे तो जो बचेगा वो शुक्रवार का ही तो तापमान बचेगा। तो हम क्या करेंगे? 160 से इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, जब हमने सब्ट्रैक्ट किया तो सब्ट्रैक्ट करने पे कितना आने वाला है देखेंगे। 38 डिग्री सेंटीग्रेड। 38 डिग्री सेंटीग्रेड किसका आया? देखो, ये हमने दोनों से सब्ट्रैक्ट कर दिया, बचा क्या? शुक्रवार। शुक्रवार का तापमान हमारा कितना आया? 38 डिग्री सेंटीग्रेड। समझ में आया कैसे करना है? बहुत आसान तरीका है, आप भी कर सकते हैं। हमने क्या बताया था आपको? बिल्कुल आसान तरीके से मैं आपको बताने वाला हूँ। देखिए, है ना आसान तरीका? तो चलिए हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, देखते हैं। दिया गया है राम और मोहन, मोहन और सोहन तथा सोहन और राम के धन का औसत 190, 210 और 200 है। तो राम के पास कितने रुपए हैं? तो सबसे पहले यहाँ पर हमने देखा राम और सोहन। राम और सोहन, इनका धन कितना दिया गया है? 200 रुपए। ठीक है, सोहन और मोहन, इनका धन दिया गया है 210 रुपए।
मोहन और राम, इनका धन दिया गया है 190 रुपए। और ये सब दिया गया है औसत धन। ये व्यक्ति है, ये औसत धन है, और हमको निकालना है कुल धन। क्या निकालना है? कुल धन। तो यहाँ कुल कितने व्यक्ति हैं? 2। 2 से हमने करा दिया मल्टीप्लाई। जब हमने 2 से इसका मल्टीप्लाई कराया तो यहाँ हो गया 400। यहाँ भी 2 व्यक्ति, 2 से मल्टीप्लाई कराया 420। यहाँ भी 2 व्यक्ति, तो 2 से मल्टीप्लाई कराया तो हमारा कितना हो गया? ठीक है, इतना समझ में आया। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो देखते हैं, यहाँ पर हमने इन सबको ऐड कर लिया कुल धन को। जब हमने ऐड किया तो ऐड करने पे हमको पता चला कि ये हुआ 1200 हो गया। अब यहाँ हमने देखा राम कितने बार लिया गया है? 2 बार। मोहन कितने बार लिया गया है? 2 बार। सोहन कितने बार लिया गया है? 2 बार। तो सब जब 2 बार लिए गए हैं तो हमने 2 राम और 2 मोहन और 2 सोहन इनको ले लिया, और बराबर धन इनका कितना हुआ? 1200। यहाँ से हमने 2 अगर कॉमन ले लिया तो अंदर क्या बचने वाला है? राम प्लस मोहन प्लस सोहन, और इनका धन कितना है? 1200। हमने 2 से डिवाइड कर दिया, कितना आया? 600। यानी राम, मोहन और सोहन का जो कुल धन है वो कितना हो रहा है? 600। हमको निकालना किसका है? राम का। तो यहाँ हमको वह देखना है जिसमें राम ना दिया हो। तो राम किसमें नहीं दिया गया है? ये देखो, यहाँ सोहन और मोहन का दिया गया है, कितना दिया गया है? 420 रुपये, जहाँ राम बिल्कुल नहीं दिया गया है। तो लगा देते हैं हम लोग, R प्लस 420 इक्वल 6। तो R इक्वल 600 माइनस 420। जब हम इसको सब्ट्रैक्ट कर लेंगे हमारा आंसर आ जाएगा। कितना आंसर आने वाला है? 100। ये राम की इनकम आ गई। अब इसी हिसाब से हम लोग निकाल लेंगे सोहन की भी, और यहीं से हम लोग निकाल लेंगे मोहन की भी। फिलहाल हमसे सिर्फ राम की पूछी गई है, हम लोग राम की निकाल ली है। चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दिया गया है, क्या है? किसी आदमी के कुछ बच्चे हैं जिनकी औसत उम्र 6.25 वर्ष है। इस घर में 13.25 वर्ष के एक बच्चे के आ जाने से औसत उम्र 8 वर्ष बढ़ जाती है। ठीक है, तो बताएं कि घर में कुल कितने बच्चे हैं। तो सबसे पहले हमको देखना क्या है कि कितने बच्चे दिए गए हैं। कहा गया है एक घर में कुछ बच्चे हैं, हमको नहीं पता है कि वो बच्चे कितने हैं। चलिए देखते हैं क्या है। तो 6.25 वर्ष इनकी औसत आयु है। देखिए हम 2 तरीके से इसको बताने वाले हैं। ठीक है, अगर 6.25 वर्ष इसकी औसत आयु है, हमने मान लिया बच्चों की संख्या x, तो कुल आयु इनकी कितनी हो जाएगी? ठीक है, अब कहा क्या गया है कि 13.25 वर्ष का एक बच्चा और आ जाता है। हमने ले लिया 13.25 वर्ष का एक बच्चा और औसत आयु कितनी हो रही है? 8। यानी कि एक बच्चा और आ रहा है। पहले बच्चों की संख्या x थी, अब क्या हो गई? x + 1, और इसको हमने 8 से मल्टीप्लाई करा दिया तो ये कुल आयु हो गई। और इस पे हमने क्या दिया? 13.25 जोड़ दिया तो यहाँ भी कुल आयु आ जाएगी। यानी कि 6.25 x + 13.25 बराबर 8x + 8। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग क्या करने वाले हैं? इसको पश्चांतर करके घटा लेंगे और डिवाइड कर लेंगे। चलिए, तो इसको हम इस तरफ ले जाते हैं, इसको हम इस तरफ ले जाते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा 6.25x - 8x बराबर 8 - 13.25। ठीक है, घटाते हैं तो घटाने पे यहाँ हमारा बचने वाला है माइनस का 1.75। ठीक है, जब हमने यहाँ पर घटाया तो यहाँ पर भी हमारा 25 तो वैसा ही रहने वाला है, और दशमलव लगा देंगे। 8 × 5 होता है 13। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा 5। ठीक है, इतना समझ में आया। चलिए अब हम
माइनस से माइनस कैंसिल कर देंगे और इससे इसको डिवाइड कर देंगे। तो ये हो जाएगा x बराबर 5.25/1.75। ठीक है, अब इसके बाद आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, नहीं कर पा रहे हैं तो भी हम बताने वाले हैं, दशमलव से दशमलव कट जाएगा। ठीक है, 3 बार में पूरा कट जाएगा। एक तरीका तो हमारा ये रहा। अब हम लोग बात करते हैं दूसरे तरीके की कि दूसरा तरीका हमारा क्या होने वाला है, हम लोग वो भी देख लेते हैं। यहाँ पर दिया क्या गया है, पहले कितनी उनकी औसत आयु थी 6.25 वर्ष। ठीक है, बाद में कितनी हो गई 8 वर्ष। बढ़ी कितना ये देखेंगे हम लोग। तो हमने देखा कि यह कितना बढ़ रही है 1.75 वर्ष। कितना बढ़ रही है 1.75 वर्ष। अच्छा एक बात बताइए कि जो नया बच्चा आया वह कितने वर्ष का है, तो बताया गया कि 13.25 वर्ष का है। अच्छा अगर इससे औसत निकाला जाए यानी ये निकाल दिया जाए तो इसके पास एक्स्ट्रा कितना बच रहा है, तो हमने देखा कि 6.25 जब हम इसको सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो इसके पास एक्स्ट्रा बच रहा है 7। ठीक है, कितना बच रहा है 7। बस हमारा सवाल सॉल्व हो गया कि ये जो 7 बच रहा है हमको इसी को डिवाइड करना है। इनमें हमने डिवाइड कर दिया, देखा कितना आया 4। फिर 4 क्या आया, 4 आया, जो बच्चा आया उसको भी ऐड करने पे जो संख्या आई वो हमारी कितनी आई 4। ठीक है, तो 4 एक ही बच्चा तो एक्स्ट्रा आया है तो एक इससे हमने कर लिया सब्ट्रैक्ट, तो हमारा आंसर आ गया। पहले बच्चों की संख्या कितनी थी 3। ये हमारा दूसरा तरीका था। समझ में आया कैसा है, बिल्कुल आसान है ना। चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दिया गया है 7 वर्ष पूर्व शादी के समय पति एवं पत्नी की औसत आयु 25 वर्ष थी। 7 वर्ष पूर्व जब पति और पत्नी की शादी हुई थी तब उनकी औसत आयु कितनी थी 25 वर्ष थी। यानी कि उस समय उनकी आयु का योग कितना था 50 वर्ष। इस बात को नोट कर लेंगे। 7 वर्ष पूर्व उनकी आयु औसत आयु कितनी थी 25 वर्ष। ये क्या थी औसत आयु। ठीक है, तो कुल आयु उनकी कितनी हो जाएगी 50 वर्ष। ठीक है, कुल आयु कितनी हो गई 50 वर्ष। अच्छा ये 7 वर्ष पूर्व की है तो अभी वर्तमान में 7 पति बढ़ेगा 7 पत्नी बढ़ेगी, यानी कि टोटल 14 वर्ष इसमें ऐड कर दें तो वर्तमान में उनकी आयु का योग हमको पता चल जाएगा। ठीक है, तो हमने इस पर क्या किया 14 वर्ष ऐड कर दिया, तो टोटल यानी वर्तमान में उनकी आयु का योग कितना दिया गया है 64 वर्ष। ठीक है, इतना समझ में आता है। चलिए अब हम लोग सवाल में आगे बढ़ते हैं। कह रहे हैं अब पति पत्नी एक बच्चा की औसत आयु 22 वर्ष है। पति पत्नी और एक बच्चा, अब लोग कितने हो गए 3, उनकी औसत आयु कितनी हो गई 22, यानी कि उनकी कुल आयु कितनी हो जाएगी 66 वर्ष। ठीक है, वर्तमान में उन तीनों की औसत आयु कितनी हो गई 66 वर्ष। पति पत्नी की औसत आयु कितनी है 64 वर्ष। कहा गया है कि बच्चे की आयु निकालिए, तो बताइए पति पत्नी की आयु कितनी 64, तीनों की आयु कितनी 66, घटा दें, जो एक्स्ट्रा हो रहा है 2 वर्ष वो किसकी आयु आ गई बच्चे की आयु। ठीक है, समझ में आया, आसान है ना। चलिए चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दिया गया है एक परिवार में 5 सदस्यों की औसत आयु 20 वर्ष है। एक परिवार के कुल 5 सदस्य हैं जिनकी औसत आयु कितनी दी गई है 20 वर्ष। चलिए देखते हैं सदस्यों की कुल संख्या कितनी है 5 वर्ष। ठीक है, औसत आयु कितनी दी गई है 20 वर्ष, तो कुल आयु कितनी हो जाएगी 100। यानी कि वर्तमान में उस परिवार की कुल आयु कितनी दी गई है 100 वर्ष। ठीक है, आगे कहा गया है सबसे छोटे सदस्य की आयु 8 वर्ष हो तो उसके जन्म के समय परिवार के सदस्यों की औसत आयु क्या थी। तो सबसे छोटा सदस्य जो है उसकी उम्र कितनी है 8 वर्ष। टोटल लोग कितने हैं 5, तो सब में 5-5 कम करना है क्योंकि उसके जन्म के समय जाना है, तो सभी 5-8 पीछे जाएंगे कि नहीं जाएंगे, तो 8-5 कितना पीछे जाना है हमको 40। कितना पीछे जाना है 40। हमने इसको सब्ट्रैक्ट कर लिया, बचा कितना 60। ठीक है,
अब एक बच्चा जो जन्मा है उसकी तो औसत कोई उम्र होगी नहीं, तो बचे कितने लोग? 4। ठीक है, 4 लोग बचे। हमने 4 लोग की औसत आयु निकालनी है। हम क्या करेंगे, 4 से इसको डिवाइड कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा 15 वर्ष। समझ में आया? चलिए, बहुत अच्छी बात है। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं। दिया गया है 30 से 50 तक की सभी सम संख्याओं का औसत निकालिए। 30 से 50 तक की सभी सम संख्याओं का औसत निकालिए। चलिए देखते हैं फिर। देखिए, आसान तरीका बता रहा हूँ, हमको ज़्यादा कुछ नहीं करना है। जब बात की जाए औसत की और अंतर दिया हो समान, यानी जिसको बोलते हैं सार्व अंतर, ठीक है, जब कभी भी कोई दो संख्याओं के बीच की संख्याओं की औसत पूछा जा रहा हो और उसका सार्वांतर यानी जो अंतर दिया हो वो समान हो, जैसे यहाँ पर कहा गया है कि 30 से 50 के बीच की सम संख्याओं का औसत निकालना है। तो जब सम संख्याओं की बात की जा रही है तो सम संख्याएं कितनी होंगी? 30 होगी, 32 होगी, 34 होगी। देखो, अंतर दो का होगा कि नहीं होगा? सब में अंतर समान होगा। अगर अंतर समान होगा तो क्या होगा? सार्वांतर समान है। जब ऐसी बात की जाए तो जो पहली वाली संख्या है और जो आखिरी वाली संख्या होगी, हम उन दोनों को जोड़ लेंगे और जोड़ने के बाद 2 से भाग दे देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर पहली संख्या कितनी दी गई है? 30। दूसरी संख्या कितनी दी गई है? 50। दोनों को जोड़ लिया, हुआ कितना? 80, और भाग दे दिया 2 से, हमारा आंसर आ गया 40। यानी कि 30 और 50 के बीच की जो संख्याएं हैं उनका औसत कितना आया? 40। चलिए, इसी प्रकार से एक क्वेश्चन और करते हैं। दिया गया है 51 से 101 के बीच की सभी विषम संख्याओं का औसत निकालिए। 51 से 101 के बीच की सभी विषम संख्याओं का औसत निकालिए। चलिए देखिए, इसी में थोड़े से अपवाद भी क्वेश्चन आते हैं, मैं वो भी आपको बताने वाला हूँ कि जब थोड़ा सा क्वेश्चन घुमा देगा तो हम कंफ्यूज हो जाएंगे। तो कंफ्यूज नहीं होना, मैं वो भी बताऊंगा। पहले एक क्वेश्चन ये देख लेते हैं। चलिए देखते हैं। दिया गया है 51 से 101 के बीच की सभी विषम संख्याओं का औसत निकालना है। विषम संख्याएं सभी 2 के अंतर में होती हैं। यहाँ भी सर्वांतर सेम होने वाला है, तो सर्वांतर सेम होने वाला है तो क्या करना है? इन दोनों को जोड़ के 2 से भाग दे देना है। जब हमने दोनों को जोड़ा तो 2 और इधर हो जाएगा 5 और इधर हो जाएगा 1, 152/2। हमने इसको डिवाइड कर दिया, 7, 6, 76 हमारा आंसर आ जाएगा। अब दूसरी बात हम लोग करते हैं कि ये तो रहा जब सीधा सीधा सवाल दिए, सवाल थोड़ा सा घुमा देगा तब हमको क्या करना है, हम इस बात को भी देखेंगे। जैसे उसने दे दिया कि 50 से 102 के बीच में विषम संख्याओं का औसत निकालिए। उसने क्या किया, इसी सवाल को मैं ले रहा हूँ, क्या कह दिया? 50 से 102 के बीच में विषम संख्याओं का औसत निकालिए। तो हम क्या करेंगे? तो हम ये नहीं करेंगे 50 और 102 को जोड़ दे और इसके बाद फिर हम 2 से भाग दे दें। नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि उसने कहा क्या है? विषम संख्याओं को, ना कि सम संख्याओं को। यहाँ तो ये भी सम है, ये भी सम है, तो इसके बीच की विषम संख्या यानी कि इधर 51 हो जाएगा और इधर हम कम कर लेंगे तो ये 101 हो जाएगा। तब जोड़ेंगे और 2 से भाग देंगे। समझ गए? इसी प्रकार से अगर सम संख्याओं की बात करें और वो ये कह दे 51 और 101 के बीच की सम संख्या है, तो यहाँ हमको 52 लेना होगा और यहाँ हमको 100 लेना होगा। याद रखेंगे और दोनों को जोड़ के तब 2 से भाग देंगे। बहुत अच्छे तरीके से इस बात को याद रखेंगे। चलिए हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दिया गया है 117, 134, 151, 168, 185 का औसत निकालिए। कहा है 117, 134, 151, 168, 185 इनका औसत निकालना है। तो हम क्या करें? सबको जोड़े और जोड़ने के बाद 5 से भाग दे तो हमारा औसत आएगा। या फिर हम क्या करते हैं, देखते हैं सार्वांतर। तो यहाँ पर देखो 17 दूनी 34, 17 तिया 51, 17 17 का सब में अंतर आ रहा है, सब में 17 17 का अंतर आ रहा है। तो क्या करेंगे? पहली संख्या को और आखिरी संख्या को जोड़ लेंगे और 2 से भाग दे देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो हमने क्या किया? 117 प्लस 185/2 कर दिया। जब हमने 117 और 185 को जोड़ा तो 7 5 12 की 2, ठीक है, 7 8 1 9, 9 1 10 की 0 और 2 1
3, 302/2। जब हमने इसको डिवाइड किया तो 15 दूनी 30 और 1 31, यानी 151। हमारा औसत कितना आ गया? 151। आपको ये वीडियो हमारी समझ में आई, ये क्लास समझ में आई? कमेंट करके ज़रूर बताएं कि हमारी क्लास कैसी लगी आपको। लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। साथ ही जो हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, जिससे हमारे आने वाले सभी वीडियोस का आपको पता चलता रहे। ये औसत की दूसरी क्लास थी, कल मैं इसकी तीसरी क्लास लेके आऊँगा। चलिए, तो बने रहें हमारे साथ, कॉपी पेन लेकर डेली पढ़ते रहें और आगे बढ़ते रहें।